अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम गांव जा रहे हैं। गांव में जो काम हो रहा है मूंजी उतारी जा रही है, तो वो देखने जा रहे हैं। तो आज हम गांव पूरे स्वैग के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ड्रोन भी साथ है और साथ साथ हम होंगे, साथ साथ ड्रोन होगा। और ये आगे बस वाला तंग कर रहा है इस वक्त। वक्त हम रावी टूल प्लाजा पे मौजूद हैं। रावी टूल प्लाजा सीधा मोटरवे 3 पे जाएंगे, क्योंकि हमने जाना है ननकाना साहब की तरफ। और ननकाना साहब के जो सीन्स हैं वो कुछ अलग हैं, वो वहाँ आपको रास्ते में दिखाएंगे क्या सीन्स हैं उधर। आज की इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं अकेला हूँ और ड्रोन भी मैंने खुद उड़ाना है और गाड़ी भी चलानी था, तो काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। Try to get ahead, find out where you go, but all I find instead is a nest that's already been flown. I know you won't stray, no, I must just wait. Taking me so far out there, I cannot see the light of the day. नीचे उतर चुके हैं ननकाना साहब की तरफ, आपने देखा अभी। और यहाँ आजकल मूंजी कपास को भी कहते हैं ना, है ना। और फाइनली हमें पता चल गया कि मूंजी को उर्दू में कहते हैं धान की फसल, धान। और पता होना चाहिए था वैसे, लेकिन ज़हन से निकल गया। जो मूंजी की जो फसल है, ये एरिया उस हिसाब से पंजाब में सबसे बड़ा एरिया जो प्रोवाइड करता है चावल पूरे पाकिस्तान में। आप देख सकते हैं कटी हुई मूंजी इस वक्त लोगों ने जोड़ के घर बनाए हुए हैं। ये घर ना समझे, ये मूंजी है। उतरी हुई मूंजी देखिए, वो मूंजी उसके ऊपर से उतर चुकी थी, और वो यहाँ गांव के लोग आग लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी मुझे। यार हम गाँव पहुँच गए, और गाँव के सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी हम जाएँगे फसल पे, और फसल से पहले तो हम गाँव आपको दिखाएँगे, ऐसे नहीं ऊपर से।
यहाँ इस वक्त गांव पहुँच चुके हैं और गांव में अभी यहाँ नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की और टाइम कम है। अभी हमें फसल पे भी जाना है क्योंकि फसल जो है वो कट रही है और आज भी पूरी तरह कट जाएगी। अगर मैं आज ना गया तो व्लॉग में नहीं आ सकेगी, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है। और उससे पहले कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, खाना खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ज़रूरी बात जो करनी थी वो ये थी कि हम यहाँ तकरीबन 1 घंटा लगता है लाहौर से यहाँ गाँव आने में, बट गाड़ी पंचर होगी रास्ते में। उसके बाद वीडियो आपको पता ड्रोन से बनानी थी, तो साथ गाड़ी भी मैंने खुद चलानी थी, तो 2.5 घंटे में पहुँचे। ड्रोन की बैटरी है वो तकरीबन 1 बैटरी फुल है अभी, बाकी 2 बैटरियाँ ख़त्म हो गई हैं। वो 2 बैटरियाँ मैंने चार्ज लगाई हैं। मैं उस ड्रोन को वहाँ जाके शूट भी करना है, उधर धान की फसल पे जाके शूट करना है क्योंकि ऊपर से ड्रोन से शॉट अच्छे आएंगे। तो वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। फिर हम इरफान भाई का डायलॉग नहीं बोलेंगे कि गाँव आए और गाँव के खेतों में नहीं गए, तो फिर गाँव आए क्यों, ये बताओ। तो जिन लोगों को इरफान भाई का नहीं पता वो इरफान जुनेजो का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। यार मैं अब जा रहा हूँ फसल की तरफ और वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। ओके। फंस गई है। यार कहीं ना नहीं निकलनी है कहीं ना या कैंजे फसाई है पहला जमाना फंस गई ये सारा कम टपाओ किसी तरह आएगा। नहीं यार राह अगे ये तो 2 फेरे नहीं लंगी वो गैला जमाने आ गया हां वो कोई सिस्टम नहीं है। फाड़ वाला थप्पड़। जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं कि ये मशीन फंस चुकी है इस वक्त। एक खड्डा था उसके अंदर और कोशिश हो रही है कि इसे निकाला जाए। और ड्रोन शॉट हमने पहले ही ले लिए क्योंकि शाम हो रही है, तो रोशनी में हमने ड्रोन शॉट पहले ही ले लिए और मेरे ख्याल से आज या कल में ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। सारा कुछ समेट लिया जाएगा, फसल काट जाएगी और जो फसल कट चुकी है वो लोड हो रही है पीछे ट्रैक्टर पे। ट्रैक्टर यहाँ दूर से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो ट्रैक्टर में लोड होके पहुँच जाएगी। और आपका भाई यहाँ असर की नमाज़ पढ़ के निकला वहाँ से और भगाता हुआ ही आया 100-120 की स्पीड पे। और ये सड़क जो थी वो 40-50 वाली थी, तो फिर हमने शॉट लिए हैं इतनी मुश्किल से। अगर हम इजीली आते तो फिर शॉट मिस हो जाने थे, ड्रोन शॉट जो थे, बट हमने ले लिए। दूसरी बात ये है कि मैं पिछले 20 मिनट से देख रहा हूँ ये जो है मशीन ये निकल नहीं रही, किसी बात से ही निकलेगी। अब इस वक्त बालों का हुलिया काफ़ी ख़राब हो चुका है। सिर्फ मशीन से फसल नहीं कटती है, फसल गांव के लोग, गांव की औरतें, गांव के मर्द सब मिलके काटते हैं और बच्चे भी हो जाएं सब मिलजुल के ये सब फसल काटते हैं। इतनी मेहनत लगती है, हमारे तक ये पहुंचता है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए रिज़्क़ की, जो कि आजकल हम नहीं करते। लेकिन राना साहब पेट्रोल लेने गए थे, राना साहब पेट्रोल लेके आ गए। अब राना साहब आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या
हुआ। साहब बताएं कितना टाइम लग जाएगा इसे निकलने में और कटने में? जी बस मियाँ साहब तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। 10-15 मिनट तो मैंने हो गए नहीं आए हुए। बस 10-15 मिनट और लगेंगे। चलो राणा साहब, ये जो अब दाने ये फसल कटी है ये किधर जाएगी अब? ये मियाँ साहब ये गला मंडी जाएगी इधर से, तो उधर से कोई आगे डीलर आते हैं, वो ख़रीद कर ले जाते हैं चावलों के लिए। उसके चावल फिर बन जाते हैं, आगे फिर जाते हैं, कोई दुबई चला गया, कोई किधर भी, मसलन जो भी है वो ख़रीद के ले जाते हैं, वो चावल बनते हैं इसके। ठीक हो इधर से गला मंडी में जाएगी ना ये। गला मंडी किधर है? ये इधर मोरकुंडा में है। पास ही है यानी? जी पास ही है तकरीबन। हाँ जी। तो आज की अच्छी बात यह है कि आग लगाने वाले को कहाँ खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ बांटनी चाहिए ताकि अपनी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ, और अगर दूसरों को गम देंगे तो अपनी ज़िंदगी में भी गम ही आएंगे, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। इसी के साथ मुझको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखेगा।